हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट और पेज नंबर यहाँ पे 58 का फिगर इट आउट दिया हुआ है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो उनको हमें सॉल्व करना है। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है कि फाइंड द सम्स एंड डिफरेंसेज। हमें यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो प्लस वाले को हमें जोड़ना है, और अगर माइनस लगा होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर इसकी जगह यहाँ पे माइनस लगा होता तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इनका डिफरेंस बताना है। तो इसके पहले एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं कि जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3, जैसे इसी को हम बात करते हैं 3/4/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 + 4/10, क्योंकि जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो 10 का हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 30 होगा। 30 के साथ हम 4 को ऐड करेंगे तो ये 34/10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें बराबर करना होता है तो 10 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये 30 होगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 4/10 है तो 4/10 लिखेंगे। इधर है 30/10 और इधर 4/10 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे। 30 + 4 होता है 34, तो हम दोनों को प्लस कर दिए, और इधर भी 34/10 दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम ही आ रही हैं। तो जब भी 3 कंप्लीट 4/10 या मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है तो 3 कंप्लीट 4/10 दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 कंप्लीट 4/10 है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं कि 3 + 4/10, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दे रखा है 9 5/10 है और 7/100 है, तो इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं कि 9 + 5/10 + 7/100, इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ए नंबर में यहाँ पे दिया है 3/10, तो 3/10 को तो उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ये होल नंबर है तो होल नंबर को अलग करेंगे, और फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू दे रखी है उसको हम अलग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो होल नंबर हो गया, प्लस लगाएंगे। 3/10 यहाँ भी है, 4/10 यहाँ भी है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। 3/10 + 4/10, इनको एक साथ प्लस करेंगे। अब ये 3 है तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और 3 + 4 हो जाएगा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे 3 + 7/10 आ गया, तो इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे कि 3 कंप्लीट 7/10। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 3 कंप्लीट 4/10 है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 3 + 4/10। और अगर इस तरह से दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 + 7/10 था तो 3 कंप्लीट 7/10 लिख दिया। इसी तरह से बी नंबर दिया हुआ है। बी नंबर में 9 है तो 9 को अलग लिखेंगे। 9 + 5/10 + 7/100 + 2 + 1/10 + 3/100, इनको हमने सबको अलग अलग कर दिया। अब 100 का डिनोमिनेटर 100 के साथ रखेंगे, 10 जिसका डिनोमिनेटर है तो 10 के डिनोमिनेटर के साथ रखेंगे, और जो होल नंबर दिया है होल नंबर के साथ हम प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 + 2 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 9 + 2 को रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे 5/10 + 1/10। इसी तरह से 100 वाला एक ब्रैकेट में रहेगा 7/100 + 3/100। 9 + 2 होता है 11। इनके दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर 10, और 5 + 1 होता है 6, प्लस इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 100/7 + 3 होता है 10। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + 6/10 +
1/10। अब इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर 10 है, तो इनको फिर से हम प्लस कर देंगे। तो 11 है तो यहाँ पे 11 ही रखेंगे, प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और 6 + 1 होता है 7। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 11 कंप्लीट 7/10, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमें प्लस करना था तो हमने प्लस कर दिया, माइनस वाला होगा तो हमें माइनस करना होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सी नंबर और डी नंबर। पहला सी नंबर दिया है कि 15 कंप्लीट 6/10 4/100 प्लस 14 कंप्लीट 3/10 6/100, इस तरह से दिया हुआ है। इनको हमें प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, तो हम इसको लिखेंगे 15 प्लस 6/10 प्लस 4/100, फिर प्लस 14 प्लस 3/10 प्लस 6/100। अब उसी तरह से हमें होल नंबर को एक साथ रखना है, तो 15 + 14 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर 10 है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि 6/10 प्लस 3/10। फिर इसी तरह से 4/100 है तो 4/100 लिखेंगे, प्लस 6/100। यहाँ पे 15 + 14 हो जाएगा 29, प्लस यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 10 लिखेंगे, और 6 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 9। 6 + 3 9। दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर 100 लिख देंगे। 4 + 6 होता है 10। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर फिर से सेम हो जाएंगे, तो इनको फिर से हमें प्लस करना होगा। तो इसको हम लिखेंगे 29 प्लस, नीचे लिख देते हैं कि 29 प्लस, अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 10 है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 9 + 1 हो जाएगा 10। अब 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 29 + 1, और 29 में से 1 को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से डी नंबर दिया हुआ है, तो डी नंबर को भी हमें अलग अलग ही करना है। तो सी नंबर को हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। डी नंबर में दिया है 7, तो हम 7 को अलग कर लेंगे और 7/100 को अलग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, तो इसके बाद जितने भी हम नंबर लिखेंगे तो वहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, माइनस का साइन होगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो हम 4 को माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 4/100 है तो इसको भी माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो 4 यहाँ पे माइनस का 100 हो जाएगा, -4/100। अब उसी तरह से हमें करना है कि होल नंबर है तो होल नंबर के साथ रखेंगे तो 7, और ये माइनस का 4 है तो ब्रैकेट में हमें माइनस का 4 रखना होगा। फिर ये प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7/100। फिर ये माइनस है तो हमें माइनस करना है 4/100 के साथ, तो इसको हमने 4/100 माइनस का है तो माइनस का लिख दिया, और 7 के साथ हमें माइनस करना है। तो 7 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, प्लस यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 100 होगा, और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 कंप्लीट 3/100 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है ई और एफ, तो ई और एफ भी सॉल्व कर लेते हैं। ई नंबर में दिया है कि 8 कंप्लीट 6/100 माइनस 5 कंप्लीट 3/100, तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले अलग करेंगे तो 8 अलग होगा, फिर प्लस लगाएंगे 6/100। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों को हमें माइनस में ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 3/100। अब होल नंबर दिए हैं तो होल नंबर को एक साथ रखेंगे, 8 - 5, फिर यहाँ पे प्लस
6/100 -3/100, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और 100 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 100 लिखेंगे। 6 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 3/100। ये हो गया इसका आंसर। अब एक लास्ट बचा हुआ है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। F नंबर दिया है कि 12 कंप्लीट 6/100 है, फिर इंटू में 2/100 है, फिर माइनस है 9/10, और यहाँ पे 9/100 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 100 एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 100 यानी कि 1 0 होगा, पहले हम 10th लिखते हैं फिर 100th लिखते हैं, तो यहाँ पे गलत यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे 6/10 लिखेंगे, 6/100 नहीं है। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनको हम दो तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 6/10 है और ये 2/100 है, और यहाँ पे 9/10 है और 9/100 दिया है। अगर 100th की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। इसी तरह से 10th की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे और इसमें देखेंगे तो ये 6 है और ये 9 है। तो इनको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 कंप्लीट 6/10 और 2/100, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जैसे ये 12 है तो हम इसको लिखेंगे 12। 10th प्लेस में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये 10th प्लेस है तो 10th प्लेस में 6 लिखा है तो हम पॉइंट के तुरंत बाद 6 लिखेंगे। ये 100th प्लेस में है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 100th प्लेस में, यानी ये 10th कहलाता है और ये 100th कहलाता है। तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 12.62, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 10th है और ये 100th है तो पॉइंट हम लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ही पहला नंबर जो होता है वो 10th का होता है और दूसरा नंबर जो होता है वो 100th का होता है। तो 10th वाली जो वैल्यू है वो 9 है और 100th वाली जो वैल्यू है वो भी 9 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.99 या 0.99, क्योंकि पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आसान रहेगा। तो इनको हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे थे तो हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.62 और सब्ट्रैक्ट करना है 99 को 0.99 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 छोटा है 9 बड़ा हो जाएगा, तो ये इससे लेगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। अब हमें 5 में से तो 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इससे लेगा तो ये 15 होगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो 15 में से 9 गया तो यहाँ पे बचा 6। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। तो जब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये इसका आंसर आ जाएगा 11.63। ये हो गया इसका आंसर। इसको अगर हमें इस रूप में लिखना है तो उसको भी हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 11 है तो 11 लिख दिया, फिर ये 10th प्लेस में है तो 6/10 लिख देंगे, और ये 100th प्लेस में है तो 3/100 लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिगर इट आउट जो दिया हुआ था पेज नंबर 58 का वो कंप्लीट हो गया। अगला जो फिगर इट आउट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।